अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शेज़वान सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है सॉस। इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारी यमी यमी सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी लाल मिर्चें। ये साबुत लाल मिर्चें हैं। इसको मैंने 1 घंटे पहले नॉर्मल टैप वाटर में भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। तकरीबन आधा कप ली थी है मैंने और इसको भिगो दिया है और इसको भिगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये बड़े साइज़ की जो होती है 3 से 4 अदद। इसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट करके इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था और इसको आपने बस पानी में डाल के छोड़ देना है काउंटर पे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। पानी समेत ही मैंने ऐड कर दी है। और दूसरी जो मिर्चें हैं उसमें से सिर्फ हम मिर्चें ऐड करेंगे, उसका पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसका पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम कुछ इस तरह से। और ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें, बस इस तरह से हल्का सा मोटा मोटा सा होगा। अब इसके बाद इधर हम एक ले लेंगे पैन और उसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और फिर हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, बिल्कुल फाइन चॉप चाहिए हमें लहसुन। तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर ये मैंने लिया है और वो हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, उसको भी मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हमने फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर, लेकिन हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, लाइट गोल्डन कलर आने लगा है। तो उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमने चिलीज़ का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि मिर्चों का जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो सारा ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है इसका पानी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हमने बाकी के अज्जा इसमें ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 1 टीस्पून। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 4 टेबलस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ही बस इसको कुक करना है हमने। बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है। इससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। आगे आप इंशाल्लाह मेरे चैनल पे देखेंगे, इससे मैं कुछ रेसिपीज़ बनाऊंगी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस इसको थोड़ा ड्राई होने तक ही हम पकाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। ऑयल मैंने इसमें कम ही ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था। थोड़ा अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इधर हमारा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप किसी भी जार में इसको रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आराम से। 1 से 2 महीने बिल्कुल सही रहता है और आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा शेज़वान सॉस रेडी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।